धीर्धैनम् श्रवणपटे अतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुमा आस। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। शक्ति उपासनम नवदुर्गे नमस्तुते, उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली। नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारिणी। नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणं महादेवी। श्याम सुंदर रूप जिनको चंद्रवंश में जानिए, ये चंद्रमा त्रिलोक के अमृत ही इनको मानिए। ब्रजधाम पावन जमुना रूपम, श्याम रंग सबसे बड़ो लगता है ये ब्रजधाम में। अमृत श्याम बनकर खुद खड़ो, बांके बिहारी श्याम श्री गोवर्धन गिरधारी हैं। बैसाख में भी अमृत के और सिद्ध रूप निहारी हैं। राधा है अमृत को बरसाने वाली, बरसाने की वह गुजरी। ब्रजधाम में अमृत बरस गयो, अमृत रूप झरी झरी। तो भगवान श्याम ब्रजधाम में अमृत हैं, और चारों युगों का सबसे बड़ा अमृत है, क्षीर सागर का अमृत है। और उस अमृत को बरसाने वाली राधे है, और परशुराम जी का जन्मदिन है। तो 3 मई कलयुग पड़े, और जमदागनी घर जन्मे परशुराम। और कितना प्रकोप है जिनका नाम, पर अमृत रूपी परशुराम। ऊपर से तो है प्रकोप, अंदर से अमृत बरसाते। और उस परशुराम के जन्म दिवस को सारे नर नारी गाते, वाणी गाती उनके नाम को, और गुणगान उनके सुनाती है। और रोहिणी के चंद्रमा श्री कृष्ण और परशुराम प्रगटाती है। रोहिणी के हैं चंद्रमा श्री कृष्ण भगवान, भादो कृष्ण की अष्टमी और मानो अमृत पान। भादो कृष्ण की अष्टमी में रोहिणी के चंद्रमा भगवान श्री कृष्ण है, जिनका अमृत गीता है, जिसे पान करने से मुक्ति मिल जाती है। और बैसाख मास में रोहिणी का चंद्रमा परशुराम है, जिनका नाम लेने मात्र से ही समस्त क्रोध अग्नि, समस्त पाप, समस्त कुभावनाएं और दानवता समाप्त हो जाती है। ऐसे परशुराम के जन्मदिन को वाणी प्रणाम करती है।
बैसाख मास में अमृत है, श्री परशुराम जन्माया है। और उनके सामने आतंकवादी कोई नहीं टिक पाया है। दानवता के परसे से अपने सबको मार गिराया है। और जो भी करता उतदंड पृथ्वी पर उसका हुआ सफाया है। ऐसी शक्ति है परशुराम। और बैसाख के महीने में रोहिणी का चंद्रमा है, और जेठ में तो रोहिणी तपती है, और भादो मास में तो रोहिणी का अमृत भगवान कृष्ण का जन्म हो जाता है। तो कितना सुंदर चंद्रमा और अमृत इसको मान। और वही अमृत का कलश है परशुराम भगवान। तो गन्ना रस का पान कर और कर लो सब कुछ पान। अमृत पान उसको मानना, और ईश्वर गन्ना समान। ईख मन भी ईश्वर होता है। और गन्ने में वो शक्ति है, उस रस में। भगवान ऋषभ देव नाभि नरेश ने भी अहिंसा परमो धर्म और नमोकार मंत्र का उच्चारण करने के बाद जब प्रक्षाल किया अक्षय तृतीया को, तो गन्ने के रस का पान किया कि ईश्वर मीठा जानिए, ईश्वर अमृत समान, और गन्ने के रस जैसा ईश्वर करो सभी गुणगान। तो आप हिंसाओं का त्याग कर दो, ये ऋषभ देव भगवान ने कहा था। और परशुराम भगवान ने भी कहा था कि हिंसा को देखूं नहीं, कर कोई हिंसक होए, परशुराम का परशा चल जाए उसी समय क्षय होए। तो परशुराम जी भी हिंसा को देखना नहीं चाहते। हिंसा को समाप्त करने के लिए परशुराम भगवान का जन्म जमदाग्नि ऋषि के यहां पर हुआ। और जैन धर्म में ऋषभ देव भगवान का जन्म हुआ। उन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्म है। हिंसा को तुम देखना भी नहीं चाहते। सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है, शांति है। तो चारों युगों में भगवान कृष्ण ने भी शांति का संदेश कौरवों को भेजा था कि शांति स्थापित रखो, भाई भाई का महायुद्ध महाभारत न करो, अन्यथा परिणाम बुरे होंगे। और गीता ज्ञान पांडव सुनवाया और शांति का संदेश बताया। तो शांति चाहते कृष्ण अमृत रूप समान, और पूर्ण चंद्रमा सत्य नारायण नारायण भगवान वह भी शांताकारम है। और सबसे बड़ा संदेश मारी लात का विष्णु को घट गयो जो भृगु ने मारी लात। इसका परीक्षण भृगु ऋषि ने किया कि वास्तव में इस पूर्ण चंद्रमा सत्यनारायण में शांति भी है कि नहीं है। लात मारने के बाद उनके चरणों को भगवान विष्णु ने पकड़ लिया, नारायण ने, और कहा आपके चोट तो नहीं लगी। तब जाकर के शांताकार हुआ। तो संघर्ष ही जीवन है। हर राजा को ऊपर लात पड़ती है, उसका परीक्षण होता है, और उस परीक्षण में वो नारायण की तरह सफल हो जाए तो उसका राज लंबा चलता है। तो शांति के लिए और प्रजा के कल्याण के लिए हर राजा को संघर्ष करना चाहिए, और संघर्ष ही जीवन है। यदि वो भोग में उलझ जाए और अपनी सत्ता में ही उलझ जाए तो सत्य वहां से समाप्त हो जाता है, और उसके बाद विनाश की ओर उस राजा की सत्ता चली जाती है। 21 बार क्षत्रिय वंश के राजाओं की सत्ता विनाश की ओर चली गई, और परशुराम ने उनको सबक सिखा करके सत्य का प्रकाश रघुवंश में राम कोहिनूर हीरे को जन्मा दिया था। ऐसे परशुराम जन्मावे और चंद्र रूप गति रूप दिखावे। संसार के किसी भी ज्योतिषी को यह मालूम नहीं है। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि चंद्रमा कौन है। कोई बतावे ज्योतिष भैया, पढ़ ली देखो एक किताब, मन को चंद्रमा मान रहा है और चाल चंद्रमा चाल। जो समझे नहीं चंद्र कोई तो, और कैसे कुंडली का हो ज्ञान।
अरे चंद्र बन गए नारायण है और पूर्णिमा सत्य नारायण जान। क्षीर सागर में शयन करे वो ऐसा पूर्ण चंद्रमा मान। और विष की शैया पर लेटा है अमृत उसको कहे भगवान। चारों युगों में विष की शैया और शेष शैया पर विराजमान रहने वाले भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा सत्यनारायण भगवान। नाभि कमल में शिव ने देखा तो दोज चंद्रमा मस्तिक लेखा। भगवान शंकर ने जब भगवान विष्णु की नाभि में शंकर को उत्पन्न किया तब उन्होंने भी उस चंद्रमा को अधिग्रहण किया और दोज का चंद्रमा अपने मस्तिष्क पर लगाया। और चंद्रमा महादेव का आभूषण है, जो जगत गुरु हैं, ज्ञान गुरु हैं, दिव्य गुरु हैं। और उसी दोज के चंद्रमा की तृतीया पर और परशुराम जन्माए। धन्य धन्य व परशुराम जी रोहिणी में प्रगटाए। तो चंद्रमा रोहिणी में उच्च का होता है, तो अमृत रूपी उच्च के और परशुराम भगवान और श्री कृष्ण का जन्म है रोहिणी चंद्र गतिमान। भादो मास की रोहिणी की कृष्ण पक्ष की अष्टमी में भगवान कृष्ण का जन्म। तो कृष्ण बन गए चंद्रमा, परशुराम भी चंद्र और नारायण भी चंद्र है और पूर्ण चंद्रमा चंद्र। तो नारायण पूर्ण चंद्रमा है और भगवान कृष्ण 16 कला के चंद्रमा है। और राम जी क्षीर सागर की खीर का और बन गया चंद्र ही रूप। 4 चतुर्भुज रूप हैं और 4 ही दिव्य स्वरूप। तो 4 चंद्रमा प्रकट हो गए अयोध्या में। पृथ्वी पर तो एक ही चंद्रमा होता है। तो ये चंद्रमा करता क्या है? चंद्रमा अमृत जानिए और करे नक्षत्र ये पार। 27 नक्षत्र है ये ज्योतिष का सार। ये राजा दक्ष की लड़कियां हैं जो 27 नक्षत्र है और चंद्रमा उन 27 स्त्रियां हैं उनकी और रोहिणी उनको सबसे प्रिय है। इसलिए चंद्रमा को श्राप लगा और उनको पांडु रोग हुआ, क्योंकि राजा दक्ष से शिकायत कर दी थी सभी स्त्रियों ने कि महाराज ये तो रोहिणी के यहां ज्यादा रहता है, हमारे पास आता नहीं है। तो महत्वपूर्ण है चंद्रमा 3 मई का जान और चंद्र दोज गति जानिए। और चंद्र ऐसा संसार में कोई धर्म नहीं जो चंद्रमा को नहीं मानता हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुसलमान धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो या कोई सा भी धर्म हो। चंद्र बिना अमृत नहीं और नहीं जीवन मिल पाए। अरे अमृत में जीवन बने तो अमर रूप हो ही जाए। इसलिए भगवान शंकर अमर है क्योंकि चंद्रमा उनके मस्तिष्क पर शोभायमान रहता है। भगवान कृष्ण अमर है क्योंकि 16 कला अवतार है और चंद्रमा की 15 कलाएं होती है। और अष्टमी में रोहिणी के चंद्रमा भादो मास के श्री कृष्ण है जिन्होंने अमर गीता का ज्ञान भारत को दिया। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की वाणी वंदना करती, वो भी अमर है। और परशुराम भी चंद्र रोहिणी में उत्पन्न हुए और चंद्र उच्च गति जान। अमर हो गए परशुराम क्योंकि अमृत उनको मान। और चंद्रवंश में पुष्य नक्षत्र चंद्रमा का ही होता है, उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ, तो वह भी अयोध्या के और भारत के सूर्यवंश के चंद्र हैं। क्योंकि चंद्रमा प्रकाश सूर्य से लेता है, इसलिए भगवान राम भी कर्क राशि में पैदा हुए पुष्य नक्षत्र में। और सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा की शीतलता यदि किसी अवतार में है तो वह अवतार परशुराम से भी बड़ा अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम का है। तो अद्भुत चरित वेद की वाणी और परशुराम जन में गुण ज्ञान। तो हर मनुष्य को चंद्रमा 12 राशियों में 27 नक्षत्र में हर मनुष्य की आत्मा में 1 महीने के अंदर अवश्य आता है। तो जिस दिन आए चंद्रमा और आपकी राशि पे आए
उस दिन ईश्वर नाम जपो तो अमृत पान कहा है। तो हर मनुष्य को भगवान शंकर प्रेरणा देते हैं कि जब आपकी राशि में चंद्रमा है, मान लो आपकी मेष राशि है, तो मेष राशि के 3 नक्षत्र अश्वनी, भरणी और आधा कृतिका, इस तरह मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी सिंह राशि के नक्षत्र। तो जिनके भी जो नक्षत्र हैं, 2.5 नक्षत्र, जब वह राशियां बनती है, तो एक मेष राशि से मीन राशि तक जब चंद्रमा आए तो उसे हर मनुष्य को अमृत पान करना चाहिए। और इस पृथ्वी के चंद्रमा 2.25 दिन में चक्कर लगा लेता है, तो इतना अमृत बरसाता है और हर नर और नार, पर आप अमृत का पान नहीं करते और करते भोग का पान। तो सारे संसार उस अमृत का पान करना तो दूर, उस अमृत को देखना भी पसंद नहीं करते। चंद्रमा को ज्योतिषी जानते नहीं है, यात्रा यात्रा करते रहते कि चंद्रमा यात्रा होता है, चंद्रमा भोजन होता है और चंद्रमा जाने क्या होता है। तो च का मतलब चैतन्य है और न का मतलब नरजान। हर मनुष्य, हर नर नारी, आधा कर दिया, आधा नर और आधा नारी, च न। तो चैतन्य करने के लिए नर नारी को, और द्रव्य मतलब इस द्रव्य, ये धन है आपका, इसे भर लो, मां अपनी आत्मा में भर लीजिए। और चंद्र है द्रव्य समान और अमृत उसको मानिए, करो सदा इसका पान। तो चंद्रमा पीने की वस्तु है, खाने की वस्तु नहीं। चंद्रमा ईश्वर का अमृत है, उसका पान करते रहो। और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण है, त्वम शरणम ब्रजेश। चंद्रवंश में है परशुराम, चंद्रवंश में है भगवान महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठे लंबोदरे, एकदंतम सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना, चंद्रलीलाटुपटुदे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम, मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते, रामेश्वरम परम बिल्व पत्र रसाय, ओम नमः शिवाय नमो नमः। इसलिए चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण है। और जिन देवताओं के पास के चंद्रमा है वो भी बड़े महत्वपूर्ण है। इसलिए जब भी चंद्रमा आपकी राशि में आए या पूरे महीने भर आप अपनी आत्मा में चंद्रमा का अमृत भरते रहो। एक रोग नहीं रहेगा और धन के भरे रे भंडार, और अमृत मिल जाए अगर आत्मा को तो पहुंचे परमात्मा के पास। तो वो अमृत आपको परमात्मा के पास पहुंचा देगा। बताओ कितना महत्वपूर्ण चंद्रमा है। पारस इसको जानिए, और सब पत्थर चंद्रमा लोक में मिलते हैं। जितने भी पारस होते हैं वह सब चंद्रलोक में रहते हैं, चंद्रलोक में छुपे हुए हैं। अरबों पारस जान, अमृत ही पारस का रूप है, बोले शिव भगवान। इसलिए पारस मेरे मस्तिष्क पर रहता है, भगवान कृष्ण का मेरे मस्तिष्क के पीछे रहता है। भगवान शिव के चंद्रमा ज्ञान के गुरु है, आगे रहता है। और सत्यनारायण भगवान के तो पूर्ण चंद्रमा हमेशा ही खिला रहता है, क्योंकि चंद्र कमल के रूप में। और नारायण भगवान, और पूर्णिमा 12 एक महीने में आती है, 12 एक वर्ष में। और नारायण गुणगान, तो या तो आप सत्यनारायण का व्रत करें, चंद्रमा की विशेष कृपा होगी, नारायण का अमृत मिलेगा आपको। इसलिए चंद्रमा कोई हंसी खेल नहीं। चंद्र कल्प गर पूरा सुना दूं तो सारे लोग भारत के हटा दूं, देहिक देविक भौतिक तापा, और जल एक पल में हो जाए नाशा। चंद्रवंश, चंद्रमा के नक्षत्र में कर्क लगन में पैदा होने वाले भगवान राम ने अपनी सूर्य की शक्ति और चंद्रमा की शक्ति से सारे संसार के सारे ताप ही हटा दिए।
और भारत में राम राज्य की स्थापना हो गई। अब प्रसंग कहां का था और प्रसंग कहां आ गया? प्रसंग 3 मई का है। 3 मई को चंद्रमा और आए रोहिणी पास, और जितनी दानवता जगत में उनका करेंगे नाश। अरे 2 पैगंबर देखो भैया, और हिंदू मुस्लिम एक हुए, एक ईद हुई और चंद्र बने, और देखो एक परशुराम भी प्रकट हुए। ये कलयुग में मिला योग, और कोई विशेष यहां बात बने, और जितनी अशांति जगत में भैया हमको लगता है उनका नाश बने। सारे उल्काओं के उल्का पात को और परशुराम हटा देंगे, ये परशुराम हटा देंगे। लगता है भारत में 21वीं सदी में कल की भगवान प्रगटा देंगे। कितना दिव्य है जन्म परशुराम का, और अमृत इसमें राम नाम का। और परहित में जो करे भलाई, जैसे दूध में रहे मलाई। तो दूध राम को जानिए और मलाई है परशुराम। और हे भारत के नर नारी, करो दूध मलाई पान, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। ये अमृतवाणी चंद्रमा की है, इस कारण तुम्हें सुनाते हैं। और भारत को शांति का क्षीर सागर कलयुग में फिर से बनाते हैं। तो शांत रहना 3 मई को, नई अशांति फैलाओ। परशुराम और पैगंबरों के अपने घर गुण गाओ। खरबूजे के पने का पान करो और गन्ने के रस का पान करो। घर बैठे ईश्वर गुणगान करो और सब मीठा ही मीठा करो और मीठे को भगवान करो। तो मीठा ईश्वर नाम है, ईश्वर मिश्री समान, और इसका पान करते रहो। मुख में भजो श्री राम, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। ये परशुराम की जन्म कथा वाणी कलयुग में गाती है, और जितने बम और आग लगी उन सबको अब यूं हटाती है। परशुराम को किया इशारा, अरे चंद्र अमृत को बरसा दो। अरे जन्म दिन है परशुराम जी, और सबके पापों को क्षय कर दो। अमृत भारत में तुम भर दो, शांति का सागर भारत कर दो। और 3 मई को आए हो तो 3 शक्ति प्रकट कर दो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश और अमृत हो, ऐसी शक्ति प्रकट करो परशुराम, और दानवता क्षय हो। इस कारण ये सूक्ष्म वाणी सुन ले भारत का हर प्राणी। अमृतमय शरीर है ये पंच तत्व की देह, इसमें आत्मा में अमृत को नर नारी भर ले। इसलिए चंद्रमा रोहिणी में रहेगा, वृष राशि में रहेगा और बुध के साथ रहेगा। बुध बुद्धि को कहते हैं। तो चंद्रमा और बुध मन बुद्धि, आपका मन अमृतमय होगा, आपकी बुद्धि अमृतमय हो जाएगी, और उस अमृत का आप सब पूरे वर्ष पूरी जिंदगी जब तक आपका जीवन में पान करते रहो। और ये अमृत भगवान का नाम है, इसलिए भगवान के नाम को मत भूलना। अशांति मत फैलाओ, क्योंकि अशांति तो दानवताओं का द्योतक चिन्ह है। वो हर काम को बिगाड़ना चाहते हैं। जब शुभ पर्व पड़े परशुराम जयंती, तो अशुभ कर्म क्यों करते हो? क्यों राग द्वेष और ईर्ष्या में, क्यों छल कपट पाखंड यहाँ करते हो? क्यों करते हो आपस में और झगड़े और उत्पात? यदि ऐसा तुम करोगे तो परसा देगा मां। तो परशुराम का परसा पड़ेगा, फिर मात खानी पड़ेगी। इससे करो मेल मिलाप सब, गले मिलो सब जाए। परशुराम का नाम जपो तो मंगल भारत पाए। तो राजाओं की राज बुद्धि में परसा उठ जाए ताय। शांति भारत में करो धर्म ध्वजा लहराए। चंद्रमा ये अमृत बना, अमृत भारत होए। दूसरा भवन भगवान का मंगल भारत होए।
तो भारत के लिए शुभ है। ये मास परशुराम जयंती भारत के लिए शुभ होगी। राजनीति में उत्पात मचाएगी और धर्म का संगम होगा और अधर्म का नाश करने वाली होगी और भारत का गौरव बनाकर भारत को विश्व का जगत गुरु बनाने वाली होगी। अमृत को पैदा करने वाली होगी, भगवान के भक्तों का कल्याण करने वाली होगी और भारत का गौरव और तीसरे विश्व युद्ध को हटाने वाली होगी। और जो इस युद्ध की चेतावनियों को और परशुराम की वाणी को नहीं मानेगा उसका ताज गिराने वाली होगी। तो ताज गिरे या खुद गिरे और तीसरा युद्ध पाताल चले और उसके पीछे सब काल चले। भाई यहां तो परशुराम का परसा चले, तो परशुराम का परसा चले तो हर्ष की लहर उठ जाती है। दानवतावाद का नाम निशा और पृथ्वी को यही शक्ति बचाती, तो वही शक्ति है परशुराम। और जिनका जन्म अपार, जिनके नाम से जगत में होता बेड़ा पार, तो परशुराम परशा चले और कृपा का परसा चाल। और टाल सको तो टाल दो और तीसरे विश्व युद्ध का काल। कहा परशुराम ने हंसकर पलने में ही हटा दूंगा, जब दाग्नि का मैं पुत्र बनूं और सारे नाम निशान मिटा दूंगा। ये तीसरा विश्व युद्ध क्या वस्तु है, मटिया मेट दिखा दूंगा। अगर नहीं मानेगा मेरी बात तो परसा उन पे चला दूंगा। जो पृथ्वी पे चलाएगा और मानवता करे संगार, परशुराम के परश का उन सब पर होगा वार। सियावर रामचंद्र शंकर परशुराम अवतार है अमृत रोहिणी जान, भक्तों का कल्याण करेंगे भारत में भगवान। बोलो जय 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 परशुराम, बोलो जय 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 परशुराम। तो परशुराम की वाणी का अमृत कर लो पान, जो भी सुने इस प्रसंग को उसका हो कल्याण। बोलो जय परशुराम, जय श्री राम, जय भारत माता।